आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो दोस्तों, हमारे पास सवाल में क्या दिया गया। सवाल पूछता है वी कैन डिराइव न्यूटन्स ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फ्रॉम द थर्ड लॉ, थर्ड एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ, एंड ऑल द थ्री लॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ के रिलेशंस के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, वो हमारा को होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो हमारा फोर्स के बराबर होता है। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। ठीक है, और इस सेकंड लॉ न्यूटन को रियल लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा रियल लॉ होता है क्योंकि इससे हम दोनों लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम फर्स्ट लॉ तक भी पहुंच सकते हैं और थर्ड लॉ तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ तक भी पहुंच सकते हैं और थर्ड लॉ तक भी पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, चलो देखते हैं। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, अगर उसमें अगर मास अगर कांस्टेंट होता है, अगर हमारा मास कांस्टेंट होता है तो हमारा जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब उस पर फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स जीरो है तो उस पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इसका मतलब क्या, कि अगर फोर्स ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगर इसका मतलब कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स हमारा ज़ीरो है, तो बॉडी अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में था, अगर यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट तो हमारा क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स ना लगाए तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, और स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। तो हमारा सेकंड लॉ से हमारा फर्स्ट लॉ आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेकंड लॉ से थर्ड लॉ तक पहुंचने की बात करें तो सेकंड लॉ हमारा कहता है फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, तो अगर हम दो बॉडी की बात करें, दो बॉडी कुछ इस तरह, अगर दो बॉडी हम ए और बी की बात करें, दो बॉडी ए और बी की बात करें, ए अगर बी पे F1 फोर्स लगा रहा है, सॉरी, अगर हम मान लीजिए कि ए अगर बी पे F1 फोर्स लगा रहा है और बी जो है ए पे F2 फोर्स लगा रहा है, तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम ए पे हो जाएगा उस फोर्स की वजह से, चेंज इन मोमेंटम जो ए पे हो जाएगा, डेल्टा पी ए जो हमारा होगा वो हो जाएगा F1 टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, किसी टाइम डेल्टा टी के लिए हम चेंज इन मोमेंटम अगर चाहें तो हमारा ए पे हमारा चेंज इन मोमेंटम F1 डेल्टा टी होगा, और बी पे F2 की वजह से तो हमारा चेंज इन मोमेंटम बी पे क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हमारा बी पे हो जाएगा F2 टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, तो हमारा टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम जो हो जाएगा, जो हो जाएगा वो दोनों चेंज ऑफ मोमेंटम के ऐड करेंगे तो मिलेगा, जो कि F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी। और ये जो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम है ये ए और बी पूरे सिस्टम का चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। ठीक है, ए और बी को अगर कंप्लीट एक सिस्टम माने तो ये इस कंप्लीट सिस्टम की चेंज ऑफ मोमेंटम होगी, जो कि ज़ीरो होगी क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, जो भी F1 और F2 फोर्स है वो ए एक बी पे लगा रहा है और बी एक ए पे लगा रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो होगा ए और बी के सिस्टम से बाहर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, तो हमारा जो नेट मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। तो इससे हमारी जो F1 डेंसिटी आ जाएगी वो माइनस ऑफ F2 डेंसिटी आ जाएगी, जिससे हमारा आएगा F1 जो होगा वो माइनस F2 के बराबर होगा, जो कि हमारा थर्ड लॉ कहता है। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे फोर्स लगाता है, जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। ये हमारा थर्ड लॉ आ गया न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। तो हमारा जो है न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो इसी वजह से रियल लॉ कहा जाता है, क्योंकि हम सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पहला दिया गया सेकंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। ठीक है, वी कैन डिराइव न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ये गलत है। हम फर्स्ट और थर्ड को डिराइव कर सकते हैं सेकंड से। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी वे है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फ्रॉम द थर्ड लॉ, ये भी गलत है। थर्ड एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ, जैसे कि अभी देखा थर्ड और फर्स्ट लॉ को हम सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड लॉ हमारा रियल लॉ है। तो ऑप्शन सी जो है थर्ड एंड फर्स्ट लॉ को हम न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ठीक है,
चौथा ऑप्शन है ऑल द थ्री जॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये भी गलत है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड जॉ जो है वो सेकंड जॉ पे डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन सी अकेला सही हो गया। ऑप्शन सी पे टिक मार्क कर दो क्योंकि वो फर्स्ट राइट चॉइस है। ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।